मैं कहता हूँ जमीयत की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना, मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना, और किसी सियासी रहबर और लीडरान की तरफ से आवाज आए तब भी लब्बाइक कहना। चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जितनी भी वो पार्टियां जो सेकुलरिज्म की बात करती, हम सारी पार्टियों के साथ एक क्यों, इसलिए कि वो उन सारी पार्टियों के नुमाइंदों ने, अगर ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान की होती तो मुझे बताओ क्या तृणमूल कांग्रेस में सारे एमपी हजरात मुसलमान हैं? क्या कोई कह सकता क्या कांग्रेस में सारे एमपीज मुसलमान हैं? नहीं है ना। क्या आरजेडी में सारे एमपीज मुसलमान हैं? क्या समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी यूपी में बन के उभरी है, बोलो इसके सारे एमपीज मुसलमान हैं क्या? नहीं है। बहुत से कास्ट और बहुत से धर्म के हैं। इसका मतलब साफ है, ये लड़ाई हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है, बल्कि ये लड़ाई संविधान के हिफाजत और संविधान को कुचलने की है। हम वो लोग हैं जो संविधान की हिफाजत कल भी किए थे, आज भी करते हैं और आइंदा कल भी करेंगे। इसलिए कि संविधान की हिफाजत में हमारी हिफाजत है, संविधान की हिफाजत में लोकतंत्र की हिफाजत है, संविधान की रक्षा में इस हिंदुस्तान के सभ्यता की हिफाजत है, संविधान की हिफाजत में लोकतंत्र की हिफाजत है। संविधान की हिफाजत होगी तो मतलब ये हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत होगी, संविधान की हिफाजत होगी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का संदेश भी दिया जाएगा। संविधान की हिफाजत होगी, हम होली में उनके जश्न में शरीक होंगे, वो ईद में मेरी खुशी में शरीक होंगे। अगर संविधान को कुचल दिया जाएगा मतलब साफ है, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की एकता अखंडता खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की सालमियत खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में भाईचारगी खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान का सभ्यता खत्म हो जाएगा, और हम वो कभी होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम मोहब्बत के प्यासे लोग हैं, हम हमेशा मोहब्बत किए हैं, हमारे नबी ने हमें मोहब्बत की तालीम दी है, हम भी मोहब्बत करते हैं और आइंदा कल करेंगे। हम इसी मोहब्बत की दीवार को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह इन नफरत के चिंटुओं से आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। हम अपने हिंदुस्तान को, अपने मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को, इस हिंदुस्तान के तिरंगे को हम झुकने नहीं देंगे, हम इसका अपमान होने नहीं देंगे। चाहे इसके लिए भी इस वतन, ये वतन हमसे अगर फिर से आजादी मांगे, हम आजादी तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क के हम गंगा जमनी तहजीब को खत्म होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इसके लिए तैयार होना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर मैं कहता हूँ आप सबसे, फिर मैं एक बात रोक के कहता हूँ, तुमने सुबह के सूरजापुरी चीज ना हैं, हाथ उठे वादा कर तो माशाअल्लाह सुबह के सूरजापुरी चीज एक बात हमें कोड वर्कुट कुछ यानी पर्दा कहो चाची मुरमा बिल्लो सुने ले दक इडा लड़ाई हर मुमकिन कोशिश करवा हुकूमत चाहे कि इडा लड़ाई जन्ने भी हो हिंदू मुसलमान बने दियाल जाए, और वो अपना मिशन हो अगर दखल दे तो बहुत हद तक कामयाब हो जाए। करने कामयाब मुर्शिदाबाद आगजनी भे, मुर्शिदाबाद झड़प भे, अब ती देखे ले नेशनल चैनलों दिन रात हिंदू मुसलमान ये फला ठेका। हामी तुमसा से एक चीज कहो चाची, हम सारे इलाका अल्हम्दुलिल्लाह हामी जेडा इलाका से छी 22 अमोर हम सारे इलाका हमरा 26 तारीख ऐलान करी इंशाअल्लाह पूरा इलाका तारीखी एक ऐसा इनकलाबी इंशाअल्लाह एक जुलूस निकला कि हुकूमतों कम से कम इडा समझौता मजबूर है कि नी अभी सीमांचलेर मुसलमान जिंदा है ना इंशाअल्लाह। तो तुमरो अपना बारसोई इलाका, कटिहार इलाका, बलरामपुर इलाका ऐसा तारीखी जुलूस निकला बोला इंशाअल्लाह। लेकिन कोई नौजवान वाद उल्लड़बाजी नहीं करबे ना इंशाअल्लाह। हम सब सभा को अपना मोर दोस्त चाहे राम हो, पिंटू हो, कंटू हो, संटू हो, कोई हो, वो सारा मुस्लिम हिंदू भाई कहना चाहिए दक भैया एडा लड़ाई मोर और तोर नीचे, एडा लड़ाई हिंदू मुसलमान बनवार कोई जरूरत नहीं, एडा लड़ाई तो संविधानेर हिफाजत और संविधानेर कुचलवाल लड़ाई छे। हमरा चाची के संविधानेर रक्षा है जाए, हिफाजत है जाए, ताकि हम सब दोनों जनर दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। क्यों? इसलिए कि हिंदू और मुसलमान एडा माइंडसेट करवार कोशिश करा लिए, एडा नैरेटिव चलवार कोशिश करा लिए, नहीं चलवार कोशिश करा लिए। अब ती देखे ले ना न्यूज चैनल देखे ले, न्यूज चैनल में जितनी खबरें छप रही हैं, जितनी खबरें छप रही, नैरेटिव क्या सेट किया है, हिंदू बनाम मुसलमान। मेरी एक तकरीर चला दी गई, आपको यकीन ना हो तो इंडिया टीवी देख लेना, इंडिया टीवी में मेरी एक तकरीर चला दी गई, उसका उन्वान क्या दिया, मेरी भी है, उसमें सोहराब चापदानी साहब की भी है और कई मौलवी हजरात हैं उनकी भी है, उसको नाम क्या दिया,
मौलाना वर्सेस मोदी, और हम लोग ऐसे ही तकरीर करते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, वैसे ही करते हैं। बोलो इसमें क्या हमने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू भाइयों के खिलाफ कोई बात की है? नहीं की है। अरे हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, ये नफरती चुंडों में क्या समझे? हम तो हमेशा मोहब्बत का संदेश दिए हैं, मोहब्बत का पैगाम दिए हैं। हम मोहब्बत वाले लोग हैं, अमन अमान वाले लोग हैं, अमन आश्ती वाले लोग हैं। हम कभी नफरत न किए थे और न करते हो न करेंगे इंशाअल्लाह। जानते हो आप, मैं इसलिए आपके जरिए से ये बात बता देना चाहता हूँ, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे जी न्यूज जो DNA चलाता है, DNA कराता है, बोलो क्या कराता? DNA कराता। मौलवियों की तकरीरों को तोड़ मड़ोड़ कर इंडिया टीवी वालों, DNA, जी न्यूज वालों और दीगर चैनल, नफरती चैनल चलाने वालों, सुनो, हुकूमत की गुलामी ज्यादा न करो, मौलवी की तकरीर को भड़काओ बताकर मत पेश करो। तुमको पता भी है अगर ये मौलवी बोल रहा तो ये समझो कि ये इनके अल्फाज हैं, बल्कि ये मौलवी अगर ये बोल रहा तो ये इनकी फिक्र बोल रही है। ये इसलिए नहीं बोलते कि हम हिंदुस्तान को आग लगा देंगे, न खुदा की कसम अगर तुम इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाते और ये नैरेटिव अगर सेट करते हो, अगर तुम हिंदू वर्सेस मुसलमान लड़ाने की कोशिश करते, इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान के सभ्यता के खिलाफ तुम हो। हिंदुस्तान को एकता अखंडता होते हुए देखना तुम नहीं चाहते, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को आग लगाना तुम चाहते हो, हिंदुस्तान की सालमियत को खतरा तुमसे है। इसलिए कि तुम्हें चाहिए हमारी इस तरह की गुफ्तगू तुम्हें चलाना चाहिए, इंडिया टीवी वालों हमारी इस तरह की गुफ्तगू तुम्हें चलाना चाहिए, जी न्यूज वालों, जहां हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की बात करते, एकता अखंडता की बात करते, सलामत की बात करते, संस्कृति की बात करते, लेकिन तुम्हें इस तरह की क्लिप नहीं चलानी है। और मैं तमामी लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सबको बेदार रहना है, किसी भी जुलूस में रहे, किसी भी हंगामी मजलिस में रहे। खासकर मैं उन नौजवानों से कहता हूं जिनकी उम्र 18 साल 20 साल की है, जिनका हेयर स्टाइल बड़ा खतरनाक वाला, चारों तरफ टकला होकर बीच में अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख खान का नाती मालूम होता है। मैं उन नौजवानों से कहता हूं, नौजवानों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। तुम जो बाइक चलाते हो ना, और बाइक चलाते हुए आमतौर पर जो मौत की खबरें आ रही, अब तो हिंदुस्तान की ANI की रिपोर्ट ये बताती कि मरने वालों की जनसंख्या और तादाद पर सबसे ज्यादा जो गौर किया गया तो मरने वालों में से ज्यादातर 16 साल से लेकर 30 साल तक के यंग जनरेशन के लड़कों की मौत की खबरें आ रही, और वो सारी की सारी मौत कहां से हो रही? तो एक्सीडेंट से हो रही है। बोलो ये नौजवान लड़के खुद तो कुत्तों की मौत मर के चले जाते, अपने माँ बाप को भी मोहब्बत के प्यासे छोड़ के चले जाते, माँ भी परेशान रहती, बाप भी परेशान रहते, भाई भी परेशान रहते। तुम इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, समझते हो कि रोड तेरे बाप की बपौती है, जिस रोड को तुम्हें 50 और 60 की हद मत ज्यादा से ज्यादा स्पीड गाड़ी चलानी चाहिए। लेकिन हमारी नौजवान नस्लें, खासकर 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल का नौजवान लड़का जब मोटरसाइकिल पर बैठता है तो बाकायदा तौर पर इस तरह एक्सीलेटर लेता, ये लगता है कि 100 और 50 100 और 80 की स्पीड, इसके लिए कोई हकीकत और माने नहीं है। मैं नौजवानों तुमसे कहता हूँ, जिंदगी बहुत अनमोल तोहफा है, ये बड़ी कीमती चीज है, इस कीमती चीज को समझो। खुदा न करे अगर किसी की मौत एक्सीडेंट में हो, हादसा की मौत के तुम शिकार हो जाओ, कितना सेकंड लगता तुम्हारी रूह निकलने में, तुम्हें कलमे वाली मौत भी नसीब नहीं होती। और बीच में रोक कर एक बात और कहता हूँ नौजवानों, आपसे इसलिए कहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं आपका कलमा शरीक भाई हूँ। जब तुम नापाकी की हालत में रहो, मोटरसाइकिल में मत बैठो। मोटरसाइकिल में अगर नापाकी की हालत में बैठोगे, क्या पता तुम घर वालों को अपना चेहरा दिखा के जा रहे हो, और तुम्हारी गंदी संदी ड्राइविंग की वजह से या दूसरे के गंदे ड्राइविंग की वजह से तुम हादसा के शिकार हो जाओ। और अगर किसी को नापाकी की हालत में, वो भी अगर हादसा की मौत आती है, तो वहां कलमा पढ़ने की गुंजाइश तो रह ही नहीं जाती। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जब भी गाड़ी चलाने के लिए बैठना, नापाकी की हालत में मत चलाना, और रोड पर इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ। अब तो हमारे इलाके का हाल ये हो चुका, ये चंद स्कॉर्पियो वाले जो सेकंड हैंड स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं 4 लाख 5 लाख और 3 लाख रुपए में, ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े तुर्रम खा हो गए। बाइक वाले के सामने इतनी तेजी के साथ गाड़ी निकालते, बाइक वाला बेचारा परेशान हो जाता। और ये आपके बारसुई की सड़कें कितनी अच्छी सड़कें हैं, यहाँ तो हजरत विकास कभी पहुंचे भी नहीं होंगे मेरा ख्याल है। हमें जब से इस इलाके
इलाके में जलसे करते, मेरा ख्याल है 7-8 साल तो हो ही गए। हमने जब से ये सड़क वैसी देखी और आज भी वैसी देख रहे हैं। यहाँ अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कितना पानी लग जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कोई स्कॉर्पियो वाला और बोलेरो वाला और कोई 4 व्हीलर वाला अगर आ जाए और सामने से बाइक वाला आ जाए तो बोलो उस बाइक वाले का कपड़ा नापाक होता है कि नहीं होता है। इसलिए गाड़ी सही से चलाओ, किसी को देख कर चलाओ। तुम्हारी वजह से अगर किसी पर छींटे पड़ेंगे और उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी, या ये कि उसने अगर अपनी जानकारी के मुताबिक नमाज पढ़ ली कि मैं पाक था, दरअसल तुम्हारी नाइली की वजह से उसका कपड़ा नापाक हो गया, तो खुदा की कसम तुमको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ड्राइविंग करते वक्त तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना है। बोलो इसका ख्याल रखोगे ना इंशाअल्लाह? गाड़ी 80 और 85 के स्पीड में चलाओगे ना इंशाअल्लाह? माशाअल्लाह बहुत बेदार है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आप सबसे कहने की कोशिश ये कर रहा, बहुत इधर उधर की बातों में जा रहा हूँ, इसलिए कि आज मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। खासकर मैं आप सबसे बताना ये चाहता, सब कोई जानते हो, हर बंदा जानता है कि ये वक्फ तरमीमी एक्ट मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है। हम इस कानून को कभी नहीं मान सकते। हमारे उलमा ने चूंकि हमें आवाज दी है, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ का, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने यही बात कही कि हम जब तक इस कानून को वापस नहीं कराते या इस कानून में हम संशोधन नहीं कराते, खासकर वो 5 पॉइंट्स, जिस 5 पॉइंट्स की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ हमेशा आगे आगे रहते हैं, उसमें से एक पॉइंट जो आपको भी जानकारी में हो, अगर नहीं जानकारी तो मैं सहल और सरल लफ्जों में बताता हूँ, खासकर हमारी माएँ बहनें भी हैं वो भी सुने। वक्फ के बारे में आमतौर पर हम लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए मैं सुरजापुरी में समझा देता हूँ। पहली बात आप ये समझें, ये वक्फ करने वाले जितने थे उसको क्या कहा जाता है? वाकिफ। जतोड़ी वक्फ करने वाला छे, हम सारे को दादा परदादा छे ना, नाना परनाना छे ना, तुम्हारा इंशाल्लाह हम बोलना इंशाल्लाह, है ना, है ना। अब तुम्हारा इडा बात बता कि उसमारा वक्फ करने वाला करे दिले को जरूरी तो नीचे कि वो अपना नामो लिखे जाए। माँ बहला तुम लोग अपना करीस गौर से सुनबो, चूंकि तुमसा को सड़को तो सुहाई बे। हाँ, हम सारे इलाका माँ बहन इडाना सोच के खाली बेटा छोला उस बे। दिल्ली देखो जुलूस, कलकत्ता तो जुलूस निकल ले, औरतें जुलूस निकल ले। भाई औरत की भी आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है, बल्कि उनकी आवाज़ अगर उठ जाए तो वो तो हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की ताकत रखती है। इसलिए हमें अपने बाद अपनी माँ बहनों को भी तैयार करना है। इसलिए हमें अपना माँ बहना से कहा चाची कान खोल कर सुने ले, कान खोले सुने ले। माने चल के अगर तोर दादो परदादो अंदर को ज़मीन वक्फ कर ले, ज़मीन वक्फ करने वाला करे दिले वो इंतकाल करे दे और उखान ज़मीन वक्फ नामे पर रजिस्ट्रेशन नहीं भेल तो इधर सरकार की कुछ है पहले कर कानून इडा चील के तक रजिस्ट्री भेल नी भेल उखान जमीनों अगर नमाज है जेल, इसी तरह से कब्रस्तान चील मैयतों को दफन करे दियाल जेल उखान जमीन ऑटोमेटिकली वक्फेर है जाए। लेकिन इडा 2024 वक्फ तरमीमी बिल पास जे भेल यानी एक्ट जे है जेल इडा कानून इडा कुछ है कि नी ऐसा नहीं हो सको। अगर अब कौर से सुने वो कोई वसो उधर उधर ना देगी खुदा वास्ता हम तुम तक समझो चाहिए, अगर नहीं तो फिर वही जमा में तूफानी और बरसाती मेडा गुफ्तगू करे चले जा, मैं तुम तक समझो तो नहीं हो उस पे। इसलिए हम चाहिए कि एक एक झन गौर से सुने ले, खास करके हम सारी खेत खलियानों काम करने वाला बूढ़ा और जिम्मेदारान हजरात और मोमा बइल्ला सुबह के सुने ले। अगर इडा कानून की कोच है कि नी अगर उखान जमीन रजिस्ट्री नीच है तो उखान जमीन वक्फेर संपत्ति नहीं कहलावे, उखान जमीन सरकार कब्जा करवा सको। तो बोल इडा कानून मानबो हमरा नहीं मानबो ना, नहीं मानबो ना। अब सुन दूसरा पॉइंट तुमरा सुने ले। दूसरा पॉइंट या दिला छे कि हमसार वक्फ करने वाला वक्फ करे दिले, बाटा गौर से सुनबो, वक्फ करने वाला कम कानून वक्फ जमीन करे दिले। माने चल के तुम सर ग्वाल टोली देखन बड़का मस्जिद बनाल छे को वक्फ करिया ना उखान जमीन वक्फ करे दिले। अब उखान मस्जिदेर उखान जमीन वक्फ करवार बाद वहाँ मस्जिद बने जे मस्जिदेर अंदर एक कमेटी बनो ना, अरे को सेक्रेटरी साहब को खजानची साहब को कुछ ना कुछ बनो। पहले कर कानून इडा छे कि अगर मुसलमानेर वक्फेर संपत्ति छे चाहे वह मदरसा चलो मस्जिद चलो कब्रस्तान हो ईदगाह हो या कोई दीनी काम हो उखानेर सदर सेक्रेटरी मेंबरशिप यानी कमेटी जो गठित है वे वह सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है वे। लेकिन अब इडा 2024 वक्फ संशोधन कानून जो बनिया वह इडा प्रावधान दे दिया कि नी ऐसा नहीं हो सको। कमेटी अगर बनिया और कमेटी अंदर अगर 6 जन लोग छे तो 6 जन अंदर 2 जन मुसलमान है वे तो 2 जन हिंदू है तो 2 जन बेडिन छुआने बे, जबकि इडा सरासर हम सर इस्लामी तालीमातों खिलाफ छे संविधान रो खिलाफ छे। तो बोल हमरा इडा कानून मानबो नहीं मानबो ना, जोर से बोल नहीं मानबो ना।
अगर यहाँ मुखिया जी बोलबे के खन प्लास्टिक बाटूम तो सुबह के धड़पड़े चला बस बोले और कहीं दिवे कि हामी 2 बजे रात से बाटूम तो 12 बजे रात से सुबह के लाइन लगे दिवे। हम सर सूजापुरी मुसलमान हाल तो की समझे के प्लास्टिक को ईमान बेचवार तैयार है जाइस। मोर कौर मतलब इरा है कि अगर मोर बाप दादा परदादा नाना परनाना नानी परनानी उखान कब्रस्तानों सूते छे और उखान कब्रस्तानेर जमीन अगर हुकूमत छिरे लिबे तो बोल की करबो, बोल की करबो। अपना दादा परदादा अपना बाप दादा ने की करबो वहां जाबो जाने की करो आइबे उखना। तीसरा प्रावधान यही है कि अगर वक्फेर कोई जमीन छे और अगर तीसरा जन माने चल के डॉक्टर साहब बाप दादो या खान जमीन वक्फ करे दिले और हाउडी चीजा को जे के नी उखान जमीन डॉक्टर साहब जे दादो करील की उखान बेईमानी करील की उखान जमीन मोर छे तो उ चीजा जी अगर दावा करो तो पहले कर कानून की छिल के नहीं अगर वो दावा करिया तो वक्फ ट्रिब्यूनल एक बाकायदा तौर पर वक्फेर अंडरो चलेल जे संविधान तहत बना ले ट्रिब्यूनल जे अपना बात रख लेतन अगर जस्टिफाई भेलतन यानी बात अगर वार साबित भेलतन 4 जन ग्वालटोली लोकला कहलतन के नी सही बात इखान जमीन जे डॉक्टर साहब दादो करियल की वक्त इखान बेईमानी करे करियल की दरअसल जमीन खान बाहर छे इसलिए उ जेडा चीज चाबे वैडा आइबे तो वक्फ ट्रिब्यूनल जेडा कहलतन बात वैडा भेलतन। मगर 2024 वक्फ संशोधन कानून इडा को छे के नी दावा करने वाला दावा करे दिया लिहाजा यहाँ ट्रिब्यूनल कोई जरूरत नहीं छे। अब की करबे तो ऊ चीजा चले जाबे कहाल लिखी अखान चिट्ठी लिखबे और चले जाबे कलेक्टर साहब लिखी। अब कलेक्टर साहब जेडा फरमान दिबे ऊ अगर कहबे के नी डॉक्टर साहब दादोर जमीन उखान नी चिखी बल्कि वहार जमीन खान छिकी लिहाजा कलेक्टर साहब बाटा मनवा आइबे और इखान कब्रिस्तान कल तक जहाँ अपना बाप दादो कब्रिस्तानो दफन करैलो मुर्दारो दफन करैलो अब उखान जमीन तो वहाक दे दो आइबे। इटा तो मिसाल दिनों के चल वो मुसलमान दावा कर ले लेकिन फर्ज कर दावा करने वाला तो कोई भी हवा सको ना। अरे कोई भी हवा सको राम हवा सको रहीम हवा सको फला हवा सको ठेका हवा सको यार मतलब कीजिए कि मोर बरसों बरस से कब्रिस्तान खान चलता चलो वही है दादा परदादा नाना परनाना लक्कर दादा फक्कर दादा छक्कर दादा फक्कर दादा सुबह को हम वहाँ माटी देते चलो वही 100 साल 200 साल 400 साल से मोर दादो परदादो कब्र मौजूद है मगर कोई दावा करे दिले वक्त लालच लागे जल अरे बाप इधर बारसोई से लगा हुआ जमीन ये रोड है ऐसा करे खान जमीनों दावा बोले तुम। अब दावा बोलवार बाद हुकूमत चूंकि एक सांपे जैसा बिल रखिया उड़ा बिल वहां चले जाबे तो कलेक्टर और कलेक्टर साहब अगर इजाजत दीबे तो फिर लोअर कोर्ट परमिशन दिले तो हाई कोर्ट परमिशन दिले तो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो अगर चले चलो तो वहां डुगडुगी तो तोरा इज्जत बजने छे बोल तो कहानी खत्म भेल नहीं भेल ना कहानी खत्म तो बोल इडा काला कानूनों को मानबो तुमरा नी मानबो ना इंशाअल्लाह इडा चीजेर तना अगर सरको तो उतरो आइबे तो उतरबो ना इंशाअल्लाह। मोकार मतलब इडा छे आज बहुत ला मुसलमान इडा को दूर खत्म कर की वक्फेर जमीन हमसा की मिले जा। मोदी जी सही बात को छे। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि हम ये कानून इसलिए लाए हैं गरीब मजदूर दलित मजलूम कमजोर ज़ईफ नहीं यानी उन लोगों की तरक्की चाहते हैं इसलिए हम ये कानून लाए हैं। वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्ति लोगों के पास कब्जे की शक्ल में है हम चाहते हैं कि वो संपत्ति तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। हम मोदी जी से कहते हैं कि आपको अगर हमसे इतना प्यार है इतनी मोहब्बत है इतनी हमदर्दी है तो ऐसा करिए ना मोदी जी। हमारे इलाके के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले मर्द कलंदर दुर्वेश हजरत मौलाना असरारुल्लाह कासमी रहमतुल्लाह अलैह किशनगंज को एक तोहफा दिए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में। बोलो दिए थे कि नहीं दिए थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख जब वो ला रहे थे तो उन्होंने यही तो कहा था हमारे सीमांचल के बच्चों को अब अलीगढ़ जाना नहीं पड़ेगा। वो अक्सर चले जाते हैं नीट की तैयारी के लिए अक्सर चले जाते हैं बीपीएससी करने के लिए बीएड करने के लिए एलएलबी करने के लिए एमबीबीएस करने के लिए एमबीए करने के लिए और दीगर बड़े कोर्स करने के लिए। हम चाहते ये कि ये मेरा इलाका पसमानदा है गुर्बत ज़दा है गुर्बत व अफलास की लाठी इस इलाके पर बरसती है इसलिए उन्होंने वक्त के हुकूमत से बाकायदा पास कराया जमीन खरीदी गई काम भी चालू हुआ लेकिन उस वक्त से लेके अब तक वो कानून रुका हुआ है। मोदी जी हम पर कृपा फरमाइए
आइए, हम पर तरस करिए, मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। किशनगंज मुस्लिम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो शाख है उसकी बाकायदा तौर पर जो उस वक़्त के लिए जो बनी थी वो रकम आनी थी, उस रकम को बहाल कर दीजिए। इस इलाके की गुर्बत को दूर करिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई एक अच्छा सा कॉलेज नहीं है, महिला के नाम से कोई कॉलेज गिफ्ट में दे दीजिए। हमारे सीमांचल में कोई अच्छा सा अस्पताल नहीं है कैंसर वाला, हमको आज भी दिल्ली, लुधियाना, मुंबई और बड़े बड़े शहर जाना पड़ता। गरीब आदमी आज भी पैसे न होने की वजह से मौत को गले लगा लेता, पर वो इलाज नहीं करा पाता। मोदी जी, अगर आपको मुसलमानों के गरीबों से इतनी मोहब्बत है, ऐसा करिए कटिहार में कोई एक अच्छा सा कॉलेज दे दीजिए ना, ताकि उस कॉलेज से हम लाभ भी उठाएंगे, जितने लोग शिफा पाएंगे, आपको दुआ मिलेगी, आपके लिए खूब दुआ होगी। और आप एक बार नहीं, हम तो कहते हैं जब तक आप जीवित रहें हमेशा प्रधानमंत्री रहें। इससे आगे का और कोई अगर ओहदा हो सकता हो आपको वो मिल जाए, भगवान आप पर कृपा करे, हम दुआ करते हैं। लेकिन आप मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते, बल्कि चाहते ये हैं कि इस हिंदुस्तान में समरकंद और बुखारा की तारीख दोहराई जाए। आप चाहते क्या हो? आप साफ सुथरी बात क्यों नहीं कर देते? आप दो टोक अल्फाज में बात क्यों नहीं कर देते? क्यों मुसलमानों को उल्लू बनाते? क्यों मुसलमानों को आप घुरा फिरा के बात करते? और याद रखो, आपसे भी कहता हूं मैं, इंडिया टीवी हो, जी न्यूज हो, आज तक हो, ये जितने न्यूज चैनल्स हैं, और कुछ तुमको हमारे जैसे बड़ी बड़ी टोपियां वाले और बड़े बड़े जुब्बो दस्तार वाले वो बहकाने के लिए आते कि नहीं नहीं ये कानून तुम्हारे हित में है, तुम्हारे मफाद में है, तुम्हारे फायदे में है। उन कहो उन जुब्बो दस्तार मलबूस मौलवी और मौलवी नुमा आरएसएस की नापाक औलाद से कि मुझे तुम्हारे सलाह व मशवरे की जरूरत नहीं, तुम तो हुकूमत के टुकड़ों पे पलने वाले हो, हुकूमत की मलाई खाते और हुकूमत की जुबान बोलते हो। तुम क्यों नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों के गरीबों की फिक्र करते? अगर सच्ची फिक्र किए होते तो हिंदुस्तान में मुसलमान आज भी तालीम के मैदान में बहुत पसमानदगी का शिकार है। मुसलमानों के माइनॉरिटीज के लिए कोई अच्छी स्कॉलरशिप का इंतजाम नहीं। मेरा बच्चा MBBS के लिए बाकायदा तौर पे हर साल एग्जाम भी देता, लेकिन अगर वो तैयारी के बावजूद पास नहीं हो पाता, हमारे हिंदुस्तान में तो पर्चे को भी अब बाकायदा तौर पर लीक कर दिया जाता है, सवालात लीक कर दिए जाते। लगाओ ना इस पर प्रतिबंध, लगाओ मुसलमानों की माइनॉरिटीज के लिए कोई अच्छी स्कीम निकालो, कोई अच्छा योजना निकालो, लेकिन तुम वो नहीं करोगे। मैं उन दल्ले और उन जुब्बो दस्तार यहूदियों के नापाक मौलवी नुमा और जुब्बो दस्तार नुमा उन हरमखोरों से भी कहना चाहता हूँ, बाज आ जाओ। तुम्हें डर नहीं अल्लाह के हुजूर हाजिर होना? तुम्हें डर नहीं कि हमें मरकर कब्र की मट्टी में मिल जाना? तुम्हें डर नहीं कि मुझे अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करना? तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारी नस्लों का क्या हाल होगा? तुम क्या चाहते हो कि इस मुल्क को समरकंद और बुखारा बना दिया जाए? तुम क्या चाहते हो कि इस मुल्क को स्पेन जैसा मुल्क बना दिया जाए? हम होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। हम समरकंद और बुखारा की तारीख इस मुल्क में दोहराने नहीं देंगे। तुम जानते हो समरकंद और बुखारा वो कैसा मुल्क था? उस मुल्क में भी जब मुसलमानों की मस्जिदों पे हमला करना मकसूद हुआ तो सबसे पहले मुसलमानों के वक्फ तरमीमी वक्फ कानून पर संशोधन किया गया था, यानी वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की हर मुमकिन कोशिश की गई, कानून बनाया गया। मुसलमान जो मस्जिद में जाना चाहते उस पर टैक्स लगाया गया। जब वो टैक्स के पैसे देने लगे तो फिर कहा गया ऐसा करो, CBI की जांच उस पर पड़ताल होने लगी। इसके होते जब देखा गया के पास पैसे हैं, फिर उनको तकलीफ दी गई, उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। तुम चाहते हो कि फिर से समरकंद और बुखारा की तारीख हिंदुस्तान में दोहराकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के कब्रिस्तान की जमीन, मुसलमानों के मसाजिद की जमीन, मुसलमानों की ईदगाहों की जमीन, मुसलमानों के मदारिस और मकातिब तुम छीनना चाहते? नहीं छीन सकते। हाँ, तुम्हें अगर मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत है तो मुसलमानों से सच्ची मोहब्बत की अलामत यही होगी कि मुसलमानों के लिए कोई यूनिवर्सिटी तोहफे में दो, कोई कॉलेज तोहफे में दो, कोई अच्छा हॉस्पिटल तोहफे में दो। हमारे इलाके में महानंदा की मार पूरे इलाके पर पड़ती है। किसान से पूछो कितनी खेती और कितनी फसलें तबाह हो जाती हैं। आपको ऐसी स्कीम लाओ ना इस इलाके की पसमानदगी को दूर करने के लिए, गुर्बत दूर करने के लिए, पर आप वो नहीं कर सकते। आपको क्या सूझता है? आपको यही सूझता कि जिस तरह से भी हो सके हिंदुस्तान में हिंदू वर्सेस मुसलमान ये करते रहा करें, चाहे हमको हुकूमत मिलती रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, आप सबको जागना होगा, आप सबको बेदार होना पड़ेगा। इस मुल्क को समरकंद बुखारा होने नहीं दोगे इंशाअल्लाह। बोलो वादा करके इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। इसके लिए चाहे तुमको आखिरी सांस तक लड़ाई लड़नी पड़े। मैं कहता हूँ नौजवानों से, ऐ नौजवानों, अब वो वक्त नहीं कि तुम सिगरेट सुलगाते रहो, अब वो वक्त नहीं कि तुम चरसी और गांजा और नशेड़ी बनते रहो। समाज को इस नशे से पाक करो, अपने बाजुओं में ताकत पैदा करो, अपने आप को तालीमी दौलत से माला माल करो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की फिक्र करो। वरना याद रखो, आज वक्फ तरमीमी एक्ट बना है, इसके बाद बारी है तुम्हारी और हमारी एनआरसी और सीएए की शक्ल में। जब तुमको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, तुम क्या समझते हो कि पाकिस्तान तुम्हारी हिफाजत के लिए आएगा, बांग्लादेश हिफाजत के लिए आएगा? कोई हिफाजत के लिए नहीं आ सकता। मोदी जी आप भूल गए, हमको पाकिस्तान से अगर प्यार होता, मोहब्बत होती, हम उसी वक्त चले गए होते जब इस मुल्क का बंटवारा हो रहा था, लेकिन नहीं गए। हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने जामा मस्जिद की सीढ़ी पर बुलंद होकर जब ये तकरीर फरमाई कि मुसलमानों, तुम हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान नहीं जा सकते, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं, मज़ारात हैं, उनकी यादें वाबिस्ता हैं, तुम इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। हम सारे लोगों ने लब्बैक कहा और हमने कहा नहीं, सही कह रहे हैं हमारे हजरात अकाबिर, हमने इस मुल्क को चुना है, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती तो इस मुल्क की मट्टी से हम तयम्मुम करते और इसके लिए उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप हमको इस मुल्क से जुदा नहीं कर सकते। मस्जिद और मस्जिद से, कब्रस्तान से और दीगर हमारी वो जगहें जो वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है, इबादत गाहें हैं, तुम हमसे वो चीजें छीन नहीं सकते। इसके लिए चाहे आप कुछ भी कर दें, मुसलमान भी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है, लेकिन अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं कर सकते हैं। बोलो नहीं कर सकते ना इंशाअल्लाह। इसके लिए आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। इसके लिए पहली गुजारिश तो नौजवानों से, आप हजरत फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलाते हो और आपके फेसबुक में ज्यादातर वीडियो किसकी शेयर होती है? फरहान दिल अगर मुफ्ती मारूफ राही की तकरीर उस पर अगर पोस्ट कर दे, सुरजापुरी मीडिया वाला कर दे और दीगर चैनल्स वाला कर दे, या खुद मेरी तकरीर मेरे चैनल से हो जाए, आप उसको शेयर नहीं करोगे। आप शेयर किसको करोगे? कोई अच्छी दिखने वाली हमारी बहन है, आप उसको सुनते कम हो, देखते ज्यादा हो ना। आज सबसे ज्यादा तिलावत अगर किसी से हो रही तो आंखों से हो रही है। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, नौजवानों, अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो, सही डगर पे आ जाओ सही डगर पे। अगर आ जाओगे ना तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। तुम सच्चे पक्के मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ। तुम सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने आप को गुलाम रसूल बना लो। इसके लिए सबसे पहला प्रयास और सबसे पहली कोशिश ये करनी पड़ेगी कि व्हाट्सएप फेसबुक पे हैशटैग करके आपको वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लिखना है। बोलो लिखोगे इंशाअल्लाह? दिन में कम से कम 2-3 पोस्टें करोगे इंशाअल्लाह? करोगे ना इंशाअल्लाह? अरे फेसबुक में तो आप खूब एक्टिव रहते हो, कहाँ जहाँ कोई दोस्त मिले एगो सेल्फी खिंचा लिए, जैसे हम लोग शायर लोग भी करते हैं ना, यहाँ गए तो वहाँ खींच लिए, वहाँ गए तो वहाँ खींच लिए, फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो। कितना खूबसूरत दिखता है वो सब कोई जानता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये ज़्यादा फोटो अपलोड करने का वक्त नहीं, आपको इस काला कानून के लिए बेदार होने का वक्त है। आप अगर ये समझते कि सोशल मीडिया के जरिए कैसे आवाज़ उठ सकती, तो आप भूल गए शायद। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज भी आप लिख के देख लो ना, अगर हैशटैग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट करके लिखोगे या हैशटैग वक्फ अमेंडमेंट बिल लिखोगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा 39 के या 40 के अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है। जबकि मुसलमानों की आबादी कितनी है? बोलो 20 करोड़ से ज्यादा है। और मोबाइल चलाने वाले, एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वालों की अगर तादाद की बात करी जाए, मैं समझता हूं, मैं नहीं कहता, बोल के बहुत सारे लोगों के आंकड़े बताते कि 15 करोड़ से ज्यादा हैं, उससे कम नहीं है। चूंकि एक घर में एक मोबाइल नहीं रहता, एक घर में कम से कम 5 से 6 मोबाइल रहता। खुद मुझे देख लो ना, मैं मौलवी होकर तकरीर करता, 2-2 मोबाइल रखे हुआ हूँ। जाहिर सी बात है, 2 मोबाइल से अगर 2 मरतबा अगर वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कर दिया जाए, या हम इस काला कानून को नहीं मानते इस तरह लिख दिया जाए, तो कितना बढ़ेगा? बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और याद रखो, आप कोई भी कानून जुबान की शक्ल में भी तस्लीम होती है, इसी तरह से तहरीरी शक्ल में भी उसे तस्लीम किया जाता। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि पहली मुहिम तो यही छेड़ना। तो नौजवानों बोलो छेड़ोगे ना इंशाअल्लाह? वादा करते हो ना? और फिर दूसरी गुजारिश आप सबसे ये कि अपने अंदर एक यूनिटी बनाओ। हमारे सुरजापुरी बेल्ट में कोई यूनिटी नहीं है। जहाँ से दिल खैराबादी आते हैं ना, पूछो इनके इलाके से, मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, इसी तरह इनके इलाकों में हर मोहल्ले की एक कमेटी है, वो नौजवान कमेटी
कमेटी अंजुमन की शक्ल में, वो नौजवान कमेटी तहरीक उमर, तहरीक अबू बकर, इस तरह के नाम से तहरीकें चलती हैं। और उन तहरीकों का, उन सोसाइटियों का काम क्या होता कि समाज के दुख दर्द को अपना दुख दर्द बना दिया जाए। अगर किसी गरीब बहन की शादी हो रही तो सारे नौजवानों की जिम्मेदारी कि एक 100 रुपए ताउन करके उस गरीब बहन की शादी में हिस्सा लिया जाए। अगर हमारे समाज में ग्वाल टोली में किसी को कैंसर जैसा मौलिक मरज लाइक हो जाए, जिम्मेदारी हम सब की है। वो कमेटी के नौजवान जिम्मेदारी को अदा करें और सारे लोगों से घूम घूम कर चंदा वसूल करें। कहें कि साहब मेरे गांव के गरीब आदमी को कैंसर हो गया, आप उसके बीमारी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो। बोलो अगर जाओगे तो क्या पैसा नहीं मिलेगा? अगर उस गरीब का इलाज हो गया तो जितने नौजवान उस सर्कल में होंगे, जितने कमेटी के सदस्य होंगे और जिन जिन लोगों ने दौड़ भाग किया, बोलो उसको इसका बदला कौन देगा? मौलवी दे सकता? कोई नहीं दे सकता, अल्लाह देगा। वो बीमार अगर अच्छा हो गया उनकी दुआ अलग मिलेगी, उनके घर वालों की दुआएं नसीब होगी। तो बोलो ऐसी कमेटी बनाओगे ना इंशाअल्लाह। और उस कमेटी के अंडर में मेरा काम ये होगा, इमाम साहब की तनख्वाह अगर 10,000 से कम है, 6,000 8,000 की तनख्वाह है, हम इमाम साहब की तनख्वाह के लिए भी आवाज उठाएंगे। अगर इस तरह की तहरीक बनाओगे तो मैं आप सबसे गारंटी लेके कहता हूँ इंशाअल्लाह फिर हमें तरक्की के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज आरएसएस के बारे में दुनिया बात करती कि आरएसएस ने ये किया वो किया। मैं इस सोसाइटी की बहुत तारीफ करता हूँ, बहुत तारीफ करता। उसकी सबसे बड़ी वजह आरएसएस के अंडर में आज कितनी तंजीमें चल रही हैं। आरएसएस का पैगाम और मैसेज और संदेश डोर टू डोर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमारी कौम का हाल ये कि हमारी कौम न मुस्लिम पर्सनल्लाह को जानती, न जमीयत उलमा हिंद को जानती, न माटे शरिया को जानती, न इसी तरह से जमीयत उलमा हिंद को जानती, न दीगर तंजीमों को जानती। क्यों? इसका मतलब ये कि हमारी जिंदगी खाना पीना सोना जगना, इससे आगे कुछ नहीं। मकई की खेत लगाना, पानी पटाना, अथवा बतवा सतवा निकालना, कैसे फसल अच्छी हो, कैसे दाना अच्छा हो, कैसे फना हो, कैसे ठिकाओ, बस इससे फुर्सत ही नहीं है। बल्कि काम करने का क्या था कि लोगों को जोड़ा जाए। मैं खासकर इस नाजुक वक्त में आप सबसे कहता हूँ, अब नहीं जगे तो कभी नहीं जाग सकते। और याद रखो, अल्लाह को मेरी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है। हम अल्लाह की इबादत इसलिए करते हैं, हम अल्लाह को मनाते इसलिए हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जो हमसे ऐलान के तौर पे वादा किया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को किसके बदले खरीदा? जन्नत के बदले खरीदा। तो बोलो ईमान वालों, जन्नत वाला काम करोगे ना इंशाअल्लाह? एक ऐसी सोसाइटी बनाओगे ना इंशाअल्लाह जिस सोसाइटी का मकसद यही होना चाहिए। और आगे कहता हूँ, ये मकतब का प्रोग्राम है, क्या ही अच्छा होता कि मकतब के साथ साथ तालीम बालिगान का इंतजाम होता। ये हमारे हजरात उलमा से पूछो, ये मध्य प्रदेश जाकर, कर्नाटक जाकर, महाराष्ट्र जाकर, दीगर सूबों में जाकर बड़ी बड़ी खिदमात करते हैं। तालीम निस्वा का निज़ाम अलग चलता, तालीम बालिगान का निज़ाम अलग चलता। ये जितने बूढ़े हजरात हैं, मैं अगर पूछ लूँ कि दुआए क़नूत कितने लोगों को याद है, नमाज के फ़राइज़ का वाजिबात कितने लोगों को पता, तो आप में से शायद यक्का दुक्का लोग होंगे जो ये कह सकते। फिर मुझे बताओ, बेशर्मी की बात नहीं, बाप के जनाजे की नमाज हो रही होती, बेटा पीछे टुकुर टुकुर करके देखता रहता, जनाजे की नमाज का इल्म नहीं है। इससे बड़ी बेशर्मी और बेहयाई की बात बोलो क्या हो सकती? वो बाप, जिस बाप ने तेरे लिए खून को अपना पसीना बना दिया, वो बाप जिसने तेरे लिए दूसरों से झगड़े किए, लड़ाइयाँ की, अपने भाई की जमीनें हड़प ली, उस बाप की जनाजे की नमाज तुम नहीं पढ़ सकते। इससे ज्यादा डूब मरने का मकाम क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूँ, मकतब के साथ साथ तालीम बालिगान का भी निजाम हो। हर बंदे को शौक हो, न्यूज भाड़ में जाए, चाय की दुकानों में गप्पासी छोड़ो, आओ मस्जिद में आओ, इमाम साहब के पैर दबाओ, इमाम साहब की खिदमत करो। इमाम साहब से कहिए, इमाम साहब आप जो नमाज पढ़ाते हो उसकी तनख्वाह जो मिलती है सो मिलती है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी आप इल्म हासिल कराओ, हम लोगों को भी नमाज के फराइज की जानकारी दो, नमाज के वाजिबात सिखाओ। और औरतों से भी होना चाहिए, औरतों के लिए भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक कमेटी जब बनेगी जब ये सारा काम हो सकता है। औरतों को कुछ नहीं पता है, ये तो धड़ल्ले के साथ इतनी ज्यादा बेशर्मी और इतने बेहया वाले काम करती है। जहां किसी की मैयत हो जाए, मर्द नहीं जाते, ये औरतें जाती हैं। पूछो किस लिए जाती हैं? ये भीड़ लगाने जाती, गोश्त भात खाने के लिए जाती हैं, एक तो अंगना से 10 तो अंगना घूमने फिरने के लिए जाती हैं। फिर जब रास्ते में आती हैं, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, खट्टी डकारें करती हैं। और जब घोर पहुंचे जा तो बात करो, ए बू फल्ला ना जैनू एक बैदो खिलवार भांस नहीं छिलकी, एक अंडो खिलवार भांस नहीं छिलकी। ये बेशरम समाज और ये बेशरम समाज के लोग, बोलो ये डूब मरने का मकाम नहीं तो और क्या है? जिस जनाजे में औरतों की शिरकत पर बैन लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, औरतें वहां जाकर क्या करेंगी? अगर कोई सगा रिश्तेदार है, जब जाती है तो बात समझ में आती, लेकिन नहीं,
चचिया सास का फलना सास, उनकी वो तो फलना की वो, ये जोड़ जोड़ कर लगता पत्ता जोड़ जोड़ कर जाती है। मैं कहता हूँ बंद करो इन लड़बाजियों को, समाज को बेहतर समाज बनाओ। और जहां किसी की मैयत हो, मैयत वाले दिन ये क्या रस्म चला कि हम जानवर ज़बह करते हैं, गोश्त भात खाते हैं। बोलो ये मैयत हुई है या किसी के बाप की बारात जा रही है? मैं कहता हूं सब्जी भात हो जो मुयस्सर हो, किसी की शिकायत कोई शिकायत करे करे, इससे कोई मतलब नहीं। आज मेरा हाल ये, हम हर मौके पर हर बात पर यही कहते हैं, इडा काम नहीं कर वो तो फलना की कहबे, तस्का की कहबे। अरे भाई फलना की कहबे, तस्का की कहबे, यहाँ से की मतलब मुख इडा सोचना चाहिए कि अल्लाह की कहबे। बोलो इडा सोचबो ना नहीं सोचबो? इंशाअल्लाह जितना हम सर दिमागो तिडाबाद चलवल औरत मर्द सवारो दिलोत कि अल्लाह की कहबे, दुनिया की कहले हानो जोक दुनिया दुनिया वैसे ही बेवफा है, दुनिया से मतलब नहीं, अल्लाह की कहबे। इंशाअल्लाह जिस दिन हम अल्लाह के अहकामात को आगे रखेंगे, नबी के फरमान को आगे रखेंगे, इंशाअल्लाह तुम देखना हमारा समाज एक अच्छा समाज होगा, हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी होगी। फिर हमें कोई नहीं मिटा सकता, मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता। तो इंशाअल्लाह मेरी इन कई भी बातों पे आप सब अमल करोगे, इंशाअल्लाह अमल करोगे ना। 8 साल 10 साल के बच्चों को हम कहां भेजेंगे? पंचर बनाने के लिए भेजेंगे? इंशाअल्लाह नहीं भेजेंगे। हैं होटल में बर्तन मांजने के लिए भेजेंगे? पढ़ाओगे ना इंशाअल्लाह। अगर ज्यादा गरीबी है ना तो जाओ किसी मदरसे में दाखिल कर दो। ये मदरसे वाले इतने अच्छे कि तेरे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तेरे बच्चों को अखलाक की तालीम भी देते हैं, जाओ ना मदरसे में डाल दो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी कही हुई बातों को हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता करे। मेरे भाइयों कुरान यही कहता, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं, दौर मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी हैं मग़ज़ूब हैं ज़ालिमी, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।